हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी 3 to 4 ईयर्स पैनल कुर्ती। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है। मैं आपको इसकी जो मेज़रमेंट है इस तरीके से बताऊंगी कि आप फ्रेश पीस भी लेंगे तो उसमें भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो हमें ये पूरा सूट बनाने के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने बचे हुए फैब्रिक ले लिए हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम बेबी का प्लाज़ो निकालेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि बिना जोड़ वाला प्लाज़ो हम इसमें से निकाल सकें। तो हमको प्लाज़ो की जो तैयार लेंथ चाहिए वो चाहिए 20 इंच। तो इस तरह से हम 4 इंच हमने एक्स्ट्रा रख के इसकी कटिंग कर ली है। 20 इंच का प्लाज़ो तैयार, 2 इंच की इलास्टिक और 2 इंच नीचे मोहरी को फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हमने टोटल 24 इंच का प्लाज़ो का ही लेंथ रख लिया है। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास ये फ्रेश पीस निकल गया है। तो इधर से हल्का हल्का मतलब ये कटिंग हुई हुई है, इसको हम ध्यान में रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश पीस है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको देखते हुए हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से जो आड़ा पीस है उसको मैंने कट करके इसको सीधा कर लिया है। अब हम ये 2 इंच इलास्टिक के लिए निशान लगा रहे हैं, इसको सीधा कर लेंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे, वो इलास्टिक से हम देखेंगे तो हम 8 इंच पे इसको निशान लगाएंगे और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 9 इंच। मोहरी तैयार रखेंगे हम 6 इंच, 7 इंच पे हम इसको निशान लगा लेंगे। और देखिए, जहाँ से हमारी कटिंग थी बस उसको हम निकालते हुए इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो हमारा प्लाज़ो में कोई भी जोड़ नहीं आया है। आप फ्रेश पीस पे भी इसी तरह से निशान लगा के आप इसको कट कर सकते हैं। 3 से 4 साल की बेबी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। नीचे से फोल्ड पार्ट था उसको कट करके हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो साइड से पैनल निकले थे ये वो हैं। तो इस तरह से मैं इसमें 4 पीस निकालूंगी। तो जो फ्रॉक की लेंथ है वो है 20 इंच तैयार। तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी 22 इंच। तो ये हमारे 2 पीस अभी निकल के तैयार हुए हैं। अब हमें 2 पीस और चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमारे 4 पीस निकल के तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारा कमीज़ का फैब्रिक बचा हुआ था, तो इसमें हम योक डिज़ाइन डालेंगे इससे। तो ये हमारे आगे और पीछे यानी फ्रंट और बैक दोनों के लिए है। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 10 इंच। अब साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट था यानी चारों पीस को हम बराबर कट कर लेंगे। तो ये हमारे पीस कट हो चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारा आगे की तरफ आएगा। अब इसके नीचे भी एक पैनल जुड़ेगा, उसके लिए भी हम फैब्रिक निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसके बराबर में रखते हुए जितना हमें ज़रूरत है उस पर मैं निशान लगा लूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से ये मेरे पास एक पीस मिल गया है फ्रंट का। तो पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। तो हमारा जो शोल्डर है वो आएगा 5 इंच और सिलाई को ध्यान में रखते हुए यानी 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसमें लगा लिया है।
तो ये 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है। आर्म होल हम ले लेंगे 5.5 इंच। जो चेस्ट है वो हम तैयार रखेंगे 6 इंच, और सिलाई में आएगा और मार्जिन वगैरह को रखते हुए हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम ये कमर पे का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 9 इंच पर, और कमर की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 7 इंच। अब इसके आगे जो हमारी लेंथ है उसका जो कॉर्नर है वहाँ से हम इसको मिला लेंगे, क्योंकि हमारा फ्रॉक टाइप बनेगा। या आर्म होल को हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप ये फ्रेश पीस से भी पैनल वाली कुर्ती इजी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, जो ये मेरा एक ही पीस था, इसमें भी मैंने फ्रंट और बैक के दोनों पीस इस तरह से निकाल लिए, तो हमारी फ़्रॉक की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, तो उसके लिए देखिए बचा हुआ फैब्रिक मैंने इस तरह से रख लिया है। तो जो स्लीव्स की शेप आ रही है उसी से ही हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। देखिए, थोड़ा बचे हुए कपड़े से निकालना मुश्किल होता है। आपके पास फ्रेश पीस है तो आपको ये सब परेशानी नहीं आएगी। आप अपने मनपसंद कैसी भी स्लीव्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमारा स्लीव्स कट हो चुका है। तो अब हम सिलाई शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये प्लाज़ो ले लिया है और इसके दोनों तरफ के आसन हम जोड़ के इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों आसन जोड़ लिए हैं। अब हम इसकी ऊपर की जो बेल्ट है 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और एक तरफ से मैंने इसको खुला रखा है। तो यहाँ पे हम लास्टिक की जो लेंथ है, हमारी जो कमर की लेंथ है वो है 20 इंच। उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे पास आया 17 इंच। तो इस तरह से हम 17 पे कट कर लेंगे। अब लास्टिक को इसके अंदर डाल के हम इस पे ओवरलैप करते हुए इसको बंद कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने जो आगे से खुला था उसको भी बंद कर लिया है, लास्टिक डाल दी है और बीच में भी मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब इसकी जो मोहरी है उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और इसकी फ़िटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बड़ी इजी तरीके से हमारा प्लाज़ो बनके तैयार है। तो आप भी अपनी बेबी का ऐसे ही बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम फ्रॉक सीते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे 4 पैनल निकले थे, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो ये हम फ्रंट सी के आपको दिखा रहे हैं। तो जो बैक है वो सेम टू सेम इसी तरह से सिल के तैयार होगा। तो इस तरह से ये 2 पैनल जुड़ेंगे और बीच में योक आएगा और इस तरह से एक पैनल योक के नीचे जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम योक जो है उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं ज़िगज़ैग वाली लेस लगा रही हूँ। तो ये अभी मैंने एक पीस लिया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके साइड पे इसको सिलाई को लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पीस रखते हुए इस तरह से रखूँगी और पलट के जहाँ हमारी सिलाई दिखाई दे रही है बस उसी के ऊपर ही हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पीस आपस में जुड़ जाएंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारी जो लेस है वो पाइपिंग की तरह निकल आई है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे ये खड़ी खड़ी ना रहे, दब जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम जो पैनल है हमारे वो आपस में हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम इसको, जो हमारा योक है, इसको हम इसमें सी के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी के, फिर जो इसके ऊपर सिलाई आई थी उसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर भी लेस लगा ली है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसकी नेक जो है वो कट करूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच। ये आगे सिलाई है उसको छोड़ते हुए मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है और ये लगा रही हूँ मैं 3.5 इंच पर इसकी लेंथ का। और इसमें गोलाई दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने पीछे का जो नेक है उसको भी कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें उरे पट्टी लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने आगे और पीछे का दोनों का तैयार करके इसके शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। इस तरह से मैंने पीछे बटन के लिए बटन पट्टी बनाई है ताकि बेबी को पहनाने में आसानी हो। तो इस तरह से अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो ये देखिए हम नीचे से सिलेंगे और जो ऊपर है उसमें थोड़ा चुन डालेंगे इसमें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब इसके आगे मैं स्ट्रिप लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने 2 स्ट्रिप ले ली है। अब इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने 11 इंच रखी है, सिलाई में भी आ जाएगा। और इसकी चौड़ाई जो रखी है वो 2.5 इंच रखी है। अब इसको इस तरह से मैं इसमें सिलूँगी और आगे इसमें भी जितने चुन हैं उसमें डालकर इसको तैयार कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें पाइपिंग की तरह इसमें भी लेस लगा ली है और इस तरह से हमारी स्लीव्स बनके तैयार है। अब मैं इसको उल्टा कर लूँगी और इसमें मैं पहले साइड की सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की और फिर नीचे से इसको फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी फ्रॉक भी बनके तैयार हो चुकी है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।